अस्सलाम वालेकुम, उस्मान अफजल यूआरबी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आपकी पेश खिदमत। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक कि जो हर बंदे के जहन में आता है। पाकिस्तान की अगर 25 करोड़ आबादी है तो उसमें से तकरीबन 80% आबादी जो है वो दिनों में अमीर होना चाहती है। कोई ऐसा कारोबार करना चाहती है, कोई ऐसा छक्का चौका लगाना चाहती है, कोई ऐसी लॉटरी लगाना चाहती है कि दिनों में अमीर हो जाएं। जो हज़ारपति हैं वो लखपति हो जाएं, जो लखपति हैं वो करोड़पति, और जो करोड़ हैं वो अरबपति हो जाएं। ये तकरीबन कमोबेश हमारे माशरे में हर बंदे ही की ये ख्वाहिश है कि दिनों में बस अमीर हो जाएं। और रियल स्टेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रियल स्टेट से पाकिस्तान की काफ़ी सारी आबादी मुंसलिक है कि अगर कोई 100% इस पे तवज्जो नहीं भी दे रहा तो वो पार्ट टाइम ज़रूर कर रहा है। प्रोफेशनली अगर वो नहीं भी कर रहा रियल स्टेट का काम, तो तकरीबन हर बंदा कमो बेश डायरेक्टली इनडायरेक्टली रियल स्टेट में काम ज़रूर कर रहा है। कुछ तो इन्वेस्टर्स हैं, कुछ साइलेंट हैं, कुछ एक्टिव हैं, कुछ मिडल मैन हैं जो ब्रोकरेज करते हैं पार्ट टाइम। तो इस तरीके से पाकिस्तान में रियल स्टेट का बिजनेस कमो बेश हर बंदा ही कर रहा है और हर बंदे की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द पैसा कमा लें। तो एक बड़ा सवाल है जो आजकल लोगों के जहन में आता है कि जो मौजूदा हालात प्रॉपर्टी के बन गए हैं, इन हालात को अगर मद्देनजर रखा जाए तो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट आज लोग कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म बेहतर रहेगी, नहीं रहेगी, या आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंतज़ार करना पड़ेगा। ये एक बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, लोगों के माइंड में भी आता है। जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ आजकल किस्तों पे भी लॉन्च हुई हैं। सिटी हाउसिंग खारियां है, न्यू मेट्रो सिटी है, प्रिज्म टाउन है, मेगा सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी ने भी डील लॉन्च की, चौधरी मजीद साहब भी डील लॉन्च करने जा रहे हैं, बैरी टाउन कराची में भी डील आ रही है। बड़ी हद तक आप देख रहे होंगे कि जब से टैक्सेस में इजाफा हुआ है तो अब इंस्टॉलमेंट पर जो चीज़ें हैं वो बिकना शुरू हो गई हैं। सोसाइटीज़ ने स्ट्रेटजीज बदल ली हैं अपनी। अब ये हो रहा है क्योंकि 1 करोड़ रुपए का 50 लाख रुपए का प्लॉट लेने की सकत आवाम में नहीं रही, तो अब किस्तों पे चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं, धड़ाधड़ बुकिंग भी हो रही है इसी चक्कर में कि यार ये बुकिंग ले लें और अमीर हो जाएंगे दिनों में, रातों में किस्मत बदल जाएगी। तो माजरत के साथ ऐसा कुछ नहीं होने लगा। अगर आप आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस सोच से, इस नज़रिए से कर रहे हैं कि ये तो दिनों में आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 10 लाख रुपए वाली फ़र्ज़ करें फाइल आपने ली है तो ये तो 20 लाख रुपए की हो जाएगी। 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया न्यू मेट्रो सिटी की, तो इस पर 5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा दिनों में, हफ्तों में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। और जो हालात इस टाइम पर हैं इनमें, तो आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम तक उसको होल्ड करते हैं तो ही आपको इसमें से प्रॉफिट होगा। अदरवाइज सुहाने ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने लगे। इस बात में मैं आगे इसको अगर मैं बढ़ाऊं तो देखें, प्रॉपर्टी जो इससे पहले भी ऊपर गई थी, अब अगर 20 लाख रुपए वाली चीज 80 लाख रुपए पे चलेगी। डीएचए कोयटा की फाइलें हमने 25-25 लाख रुपए की बेची, 1 करोड़ 40 लाख रुपए पे उनका रेट ले गए। उसमें सट्टाबाज भी थे, स्टॉकिए भी थे, इन्वेस्टर भी थे, पूरा एक माहौल बना हुआ था रियल स्टेट का। तो वो भी अकल और फहम से बालातर हुआ कि क्या ऐसा हुआ कि 2-2.5 सालों के अंदर 5-5, 10-10, 15-15 गुना चीजें ऊपर चली गई। तो वो नाकाबिले यकीन भी था, हैरान कुन भी था, और वो रियलिस्टिक भी नहीं था। तो प्रॉपर्टी में ये जो करेक्शन आई है, ये रियलिस्टिक प्राइसेस तो पहले ही नहीं थी कि 20 लाख रुपए वाली चीज आपकी 60 लाख रुपए पे चली गई। ये कैसे हो गया? ये होना वैसे भी हकीकत पर मबनी नहीं था। करेक्शन तो प्रॉपर्टी में आनी आनी थी। तो चीजें पहले से ही करेक्शन की तरफ हैं, अपनी रियलिस्टिक प्राइसेस की तरफ आ रही हैं पहले से ही। और उसके बाद अभी भी अगर लोग इस चीज के ख्वाहिशमंद हैं कि यहाँ से प्रॉपर्टी अभी फिर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी, तो ऐसा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कुछ भी नहीं होने लगा। और आपको इंतजार करना पड़ेगा, चाहे आप फाइल परचेज करेंगे, उसकी किस्तें दें प्रॉपरली, जैसे कि आपने एक कमेटी डाल ली है और उसके निकलने का इंतजार आपको एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम तक करना पड़ेगा। और अगर
आपने कोई फाइल ली है, ऑल ड्यूज क्लियर, डीएचए वैली की ले ली है या किसी और सोसाइटी की ले ली है, तो उसमें भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करेंगे, ये जो लगी लिपटी बातें आजकल लोग कर रहे हैं कि ये फाइल ले लें, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा इसके अंदर, दिनों में आप अमीर हो जाएंगे, तो इनकी बातों पे कान ना धरें। आपको टाइम लगेगा, मौजूदा हालात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नहीं हैं। आपने किस्तों पे चीज़ लेनी है, आपने लमसम पेमेंट पे कोई प्लॉट लेना है, फाइल लेनी है, कोई घर परचेज करना है, फ्लैट लेना है, आपको वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी मार्केट एक करेक्शन फेज से गुजर रही है। अब ये करेक्शन कब तक चलेगी? किसी हद तक तो करेक्शन होते होते एक स्टेज आ गई है कि जहां पे रियलिस्टिक प्राइसेस आ गई हैं, लेकिन कुछ एरियाज में अभी भी करेक्शन चल रही है। हो सकता है कि मजीद 3 से 6 माह तक वो करेक्शन रहे, उसके बाद फिर आहिस्ता 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 चीजें रिकवर करेंगी। रियलिस्टिक प्राइसेस होने के बाद दोबारा प्राइसेस बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। इसमें आपको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो किसी किस्म की खुशफहमी का शिकार ना हो, और प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, होल्ड करें चीज़ों को, एक ख़ास टाइम तक इस माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट करें कि आपको प्रॉपर्टी को होल्ड करना है, आगे लेकर चलना है। एकदम से आपको शायद फ़ायदा ना हो, लेकिन मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह प्रॉपर्टी आपको फ़ायदा ही देगी, इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होने लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमने सोचा कुछ हकीकत पे मबनी भी वीडियो बनाएं। सेल परचेज तो चलती रहती है, लोग काफ़ी सारे सवाल भी उठाते हैं, मशवरे भी मांगते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके उन बातों का जवाब भी दें और आपको अपने तज्जिए से, आप अपने नज़रिए से ज़रूर आगाह करें। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।